शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि को लेकर के हमने विचार किया है। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को लेकर के जो हमने विचार किया है, उस संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए। उन चारों भेदों को लेकर के हमने विचार किया है। वितर्क समाधि को सवितर्क समाधि कहा है, विचार समाधि को सविचार समाधि कहा है, आनंद समाधि को सानंद समाधि कहा है और अस्मिता समाधि को अस्मिता मात्र समाधि कहा है। और इन चारों समाधियों में आत्मा को जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, वे पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक जड़ के रूप में और दूसरा चेतन के रूप में। और जो जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होता है वो 26 पदार्थों का साक्षात्कार होता है, और जो चेतन पदार्थ है वो आत्मा है, जीवात्मा है, स्वयं का साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है, वो 27वां पदार्थ हुआ। तो 27 पदार्थों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष संप्रज्ञा समाधि के चारों भेदों में होता है। संप्रज्ञा समाधि को बताने के उपरांत महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञा समाधि की चर्चा की है, जिसे योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के प्रथम सूत्र में, पहले सूत्र में अथ योगानुशासनम, इस सूत्र के अंतर्गत स्पष्ट किया है योग क्या होता है। और इस अथ योगानुशासनम सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। योग किसको कहते हैं? समाधि का नाम योग कहा है। योगः समाधि। और इस सूत्र के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया था मन की अवस्थाएं। मन जो काम करता है वो अलग अलग अवस्था में रह करके काम करता है, कार्य करता है। मन के जो विचार हैं वो विचार एक ही स्थिति में सारे विचार नहीं होते हैं। अलग अलग मन की अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं। तो मन की जो अवस्थाएं हैं वो 5 हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 अवस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई है। इन 5 अवस्थाओं में समाधि रहती है, यह भी बात कही गई है। पर प्रत्येक अवस्था में रहने वाली समाधि को योग नहीं माना है। मन की क्षिप्त अवस्था में समाधि, मूढ़ अवस्था में समाधि, विक्षिप्त अवस्था में समाधि, एकाग्र अवस्था में समाधि और
निरुद्ध अवस्था में भी समाधि। परंतु इन पांचों अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को योग स्वीकार नहीं किया। केवल 2 अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया। एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है उसी को योग स्वीकार किया गया है। तो मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो एकाग्र अवस्था है, चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था यानी एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है वह समाधि संप्रज्ञात समाधि है, जिसकी चर्चा हमने 17वें सूत्र में की है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, इस 17वें सूत्र में जिस समाधि की चर्चा की है वह समाधि एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है और ऐसी समाधि को योग स्वीकार किया है। अब संप्रज्ञा समाधि के बाद में अगली जो समाधि है वो है असंप्रज्ञात समाधि। 2 प्रकार की समाधियां बताई गई है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। और ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह असंप्रज्ञात समाधि मन की जिस अवस्था में प्राप्त होती है वह अवस्था विलक्षण अवस्था है। जिस प्रकार से एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञा समाधि लगती है, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसी अवस्था है मन की जिस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उस अवस्था का नाम निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था में जाकर के असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि वेद व्यास ने असंप्रज्ञा समाधि को बताने से पहले एक प्रश्न के रूप में किया है कि असंप्रज्ञा समाधि कब लगती है, असंप्रज्ञा समाधि कब लगती है, उस असंप्रज्ञा समाधि का क्या उपाय है, उसका स्वरूप क्या है, असंप्रज्ञा समाधि का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की होती है वो समाधि और किस उपाय से प्राप्त होती है। महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न के रूप में उपस्थित किया है, अथ असंप्रज्ञात समाधि, अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपायः किम स्वभावो वा। वो कहते हैं अब आप ये कहिए जो असंप्रज्ञा समाधि है वह असंप्रज्ञा समाधि किम उपायः किस उपाय वाली है, यानी कौन सा उपाय अपनाया जाए जिस उपाय को अपनाने पर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। फिर कहा किम स्वभावो वा, वो किस स्वभाव वाली है, असंप्रज्ञा समाधि किस स्वभाव वाली है, क्या स्वरूप है उसका। इन दोनों प्रश्नों का समाधान इस 18वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा उसके स्वरूप को बताते हुए कहा है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। ये 18वां सूत्र है। कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। ये असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा है, असंप्रज्ञा समाधि का स्वरूप है इस सूत्र के अंतर्गत। इस सूत्र में अनेक शब्द हैं। पहला शब्द है विराम। ये जो विराम शब्द है इसका अभिप्राय है रुक जाना। विराम का अर्थ है रुक जाना, ठहर जाना।
रुक जाने को, ठहर जाने को विराम शब्द से स्पष्ट किया है। तो रुकना है तो किसको रुकना है, क्या रुकता है? विराम, रुक जाना, वृत्तियों का रुक जाना। ये जो मन की वृत्तियां बताई गई है, पीछे आपने मन की वृत्तियों को लेकर के विचार किया है, सुना है। ये जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। तो यहां पर कहा जा रहा है विराम, रुक जाना। किनका रुकना? वृत्तियों का रुकना, 5 वृत्तियों का रुक जाना। तो पांचों वृत्तियों के रुकने को यहां पर विराम शब्द से स्पष्ट किया है। जब ये 5 वृत्तियां रुक जाती हैं, उस स्थिति में असंप्रज्ञा समाधि जो लगेगी, वो उस स्थिति में लगेगी विराम। 5 प्रकार की वृत्तियां जब रुक जाती है, तब असंप्रज्ञा समाधि लगेगी। फिर वो कहते हैं प्रत्यय। सूत्र का अगला शब्द है प्रत्यय। ये जो प्रत्यय शब्द है, इसका सीधा अर्थ होता है ज्ञान। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। और कैसा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान को यहां पर प्रत्यय शब्द से स्पष्ट किया है। पीछे हमने वैराग्य के प्रसंग में समझने का प्रयत्न किया था 16वें सूत्र में। यह समझने का प्रयत्न किया है, ये जो वैराग्य है, आखिर ये वैराग्य है क्या? तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, ज्ञान की जहां परिपूर्णता होती है, जहां ज्ञान समाप्त होता है, उसके आगे और कोई ज्ञान बचता नहीं है। जहां ज्ञान की परिपूर्णता है, यानी परिपूर्ण ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने वैराग्य कहा है। तो जहां ज्ञान की परिपूर्णता है, वहां वैराग्य है। तो यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ है वैराग्य। और वो भी कैसा वैराग्य? पर वैराग्य। प्रत्यय का अर्थ वैराग्य, लेकिन यहां पर वैराग्य है, क्योंकि वैराग्य भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। तो यहां पर प्रत्यय का अर्थ है पर वैराग्य। विराम, रुकना, वृत्तियों का रुकना। प्रत्यय, पर वैराग्य। तो विराम, प्रत्यय, अभ्यास पूर्व। तीसरा शब्द है सूत्र का अभ्यास पूर्व। अभ्यास पूर्व का अभिप्राय है प्रयत्न पूर्वक। अभ्यास पूर्वक का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक। तो विराम, वृत्तियों का रुकना, प्रत्यय, पर वैराग्य, अभ्यास पूर्व, प्रयत्न पूर्वक। अगला शब्द है संस्कार शेष। संस्कार शेष का अर्थ है मन में संस्कारों की विद्यमानता, मन के अंदर संस्कारों का होना। मन के अंदर संस्कारों का होना, यह है संस्कार शेष का अर्थ है। यानी संस्कार शेष है, यानी संस्कार विद्यमान है। शेष का अर्थ यहां पर विद्यमान। मन के अंदर संस्कार विद्यमान है। संस्कार शेष का अर्थ है मन में संस्कारों की विद्यमानता। और सूत्र का अंतिम पद है अन्यः।
अन्य का अर्थ है भिन्न। किससे भिन्न? संप्रज्ञात समाधि से भिन्न। क्योंकि समाधि का प्रसंग है, समाधि के इस प्रसंग में पहले संप्रज्ञा समाधि को बताया गया है, अब असंप्रज्ञा समाधि को बताया जा रहा है। तो यहां पर अन्य शब्द का अर्थ है भिन्न। किससे भिन्न? संप्रज्ञा समाधि से भिन्न, संप्रज्ञा समाधि से अलग। कौन? असंप्रज्ञात समाधि। तो यहां अन्य का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि। विराम का अर्थ रुक जाना कहा है, प्रत्यय का अर्थ परवैराग्य कहा है, अभ्यास पूर्वक का अर्थ प्रयत्न पूर्वक कहा है, संस्कार शेष का अर्थ मन में संस्कारों की विद्यमानता को कहा है, और अन्य शब्द से संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात शब्द को कहा है। तो सूत्र के एक एक पद के अर्थों को हमने समझने का प्रयास किया है। अब इस पूरे सूत्र का एक वाक्य में जो अर्थ बनता है वो किस प्रकार का बनता है देखिएगा। एक वाक्य में सूत्र का अर्थ इस प्रकार समझना है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करके, पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करके पांचों वृत्तियों को रोककर, पांचों वृत्तियों को रोककर और संप्रज्ञा समाधि को भी रोककर पांचों वृत्तियों को रोकना है, बार बार परवैराग्य का अभ्यास करना है। तो परवैराग्य का बार बार अभ्यास करते हुए पांचों वृत्तियों का रुक जाना, जब पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं तो मन की निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। मन की निरुद्ध अवस्था में मन के अंदर केवल मात्र संस्कार विद्यमान रहते हैं, मन स्थिर रहता है, निश्चल रहता है, मन का कार्य समाप्त हो जाता है, मन कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। उस स्थिति में मन क्या करता है? कुछ नहीं करता है, बस संस्कार शेष वाला रहता है। यानी उस मन के अंदर केवल संस्कारों की विद्यमानता है, संस्कारों से युक्त मन रहता है। परवैराग्य का बार बार अभ्यास कर करके पांचों वृत्तियों और संप्रज्ञा समाधि के विषयों को रोकने पर मन की निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। उस निरुद्ध अवस्था में मन के अंदर संस्कार ही बने रहते हैं। उस अवस्था में भिन्न असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। यह सूत्र का अभिप्राय है। ओ